हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ASK टीच। मैं आज आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का मॉडल टेस्ट पेपर लेके आया हूँ। कक्षा 10वीं विषय हिंदी। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। उद्धव ने गोपियों को क्यों संदेश दिया? इसका उत्तर है योग साधना का। दूसरा, शिव धनुष के टूटने पर कौन सी क्रोधित हो गए? उत्तर है परशुराम। तीसरा है नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले का नाम था मोतीलाल। चौथा है गोपियों किसे बड़ भागी कह रही हैं? इसका उत्तर है उद्धव को। पांचवा क्वेश्चन है समाज के प्रकार हैं। 6 प्रकार हैं। इसके उत्तर है 6th, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं 3। प्रश्न क्रमांक 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है नेताजी का चश्मा गद्य की विदा की रचना है। सेकंड है जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर डैश नहीं थी। तीसरा है टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ डैश है। चौथा है सूरदास जी की मुख्यता कवि डैश है। पांचवा है सभापति का भाषण डैश में छापा था। छठा पंचवटी डैश समाज का उदाहरण है। छठा छायावाद के प्रमुख डैश कवि हैं। तीसरा सही जोड़िए बनाइए। बेला मैं क्यों लिखता हूँ। दूसरा बाल गोविंद भगत। तीसरा माता का आंचल। चौथा गद हमारी। पांचवा रस काव्य की। छठा माता पिता। पहला क्वेश्चन नंबर है। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। पहला यथाशक्ति में कौन सा समास है? दूसरा है माता का अंचल में कहा कि संस्कृति का अंकन हुआ था। तीसरा साहित्य लहरी किसकी रचना है? चौथा एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पांचवा है भारत किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था? छठा सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति कहाँ लगी थी? सातवां है सभ्यता किसका परिणाम है? उत्तर है पहले का अव्ययभाव समास, दूसरे का देहाती संस्कृति, तीसरे का सूरदास जी की और चौथा अनेकार्थी शब्द। पांचवा सन 1947 में और छठा उत्तर दिल्ली कस्बे के चौराहे पर। सातवां उत्तर संस्कृति के। ये एक शब्द के उत्तर थे। पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में सत्य असत्य लिखिए। पहला है बाल गोविंद भगत गृह स्थल नहीं थे। दूसरा है वीर रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। थर्ड है परशुराम के क्रोध को देखकर लक्ष्मण डर गए। चौथा चौपाई छंद के 18 मात्राएं होती हैं। पांचवा काम यानी आधुनिक काल का श्रेष्ठ महाकाव्य। छठा छायावाद की जनक के सुमित्रा नंदन पंत हैं। उत्तर है पहला असत्य, दूसरा उत्तर है असत्य, तीसरा भी असत्य है, चौथा भी असत्य है, पांचवा सत्य है और छठा असत्य है। फिर से छठा क्वेश्चन है लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताएं। ये अथवा में आए क्वेश्चन। इन दोनों में से एक क्वेश्चन करना है। पहला लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं लिखनी है और इसके अथवा में गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। सातवां क्वेश्चन है देख लीजिए। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? अथवा में मर्यादा ना लहाई के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है? अगर आपको हमारी वीडियो ऐसे और भी क्वेश्चन देखना है तो वीडियो में बने रहें, मैं आगे बताऊंगा आपके लिए। प्रश्न 8वां गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। 9वां क्वेश्चन स्मृति को पायदे बनाने से कवि का क्या आशय है अथवा कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं। 10वां क्वेश्चन है
प्रश्न 10वां, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। अथवा में भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। प्रश्न 11वां, कहानी और उपन्यास में दो अंतर लिखिए अथवा भक्ति काल की कोई दो विशेषताएं। प्रश्न 12 है, कैप्टन की मृत्यु का समाचार देते हुए पानवाला उदास हो जाता है क्यों। अथवा में जॉर्ज पंचम की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किए। प्रश्न नंबर 13, महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर लिखिए। किन्हीं दो महाकाव्य के नाम लिखिए और उनके लेखकों के नाम लिखिए। प्रश्न 14वां, गीतिका छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। हरि गीत का छंद की परिभाषाएं उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न 15, वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। रस की परिभाषा देते हुए रस के प्रकार लिखिए। प्रश्न 16, निबंध शब्द का अर्थ बताते हुए बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखिए। रसों के अंगों के नाम लिखिए। प्रश्न 17, निम्नलिखित के समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम बताइए। महानगर, लाभ, हानि, राजभवन। अथवा स्थायी भाव एवं संचारी भाव में अंतर लिखिए। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में किसी एक विषय पर संवाद लिखिए। इसमें किसी एक पर संवाद लिखना है। पहला कंप्यूटर का आविष्कार, दूसरा गणतंत्र दिवस, तीसरा आतंकवाद, चौथा कोरोना वायरस, पांचवा दीपावली पे। अथवा इसके अथवा में एक और प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद की लिखिए। पहला स्वच्छ भारत अभियान, दूसरा बेरोजगारी की समस्या, तीसरा पुस्तकालय। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसको पढ़ना है और इसके उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन था, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। इसमें उचित शीर्षक लिखना है। दूसरे क्वेश्चन में उपयुक्त गद्यांश का सारांश, इसमें सारांश लिखना है छोटा करके। और तीसरे में मनुष्य किस कारण श्रेष्ठ माना जाता है, मनुष्य किसके लिए श्रेष्ठ माना जाता है। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश का वाक्यार्थ लिखिए तथा काफी शानदार है बताइए। प्रश्न 21, सूरदास अथवा जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय लिखिए। प्रश्न 22, विद्यालय से शुल्क मुक्ति देने हेतु अपने प्रचार को आवेदन पत्र लिखना है शुल्क मुक्ति के लिए। और अथवा में अपने प्रचार महोदय को बुक बैंक से पूछताछ देने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। और एक और अथवा में, इसमें 3 अथवा में अपने प्रचार को शाला जोड़ने पर स्थानांतर प्रमाण पत्र देने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। प्रश्न 23, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संक्षिप्त किंतु सारांशित निबंध लिखिए। इसमें निबंध लिखना है आपको। पहला कोरोना वायरस पे, दूसरा विज्ञान के बढ़ते हुए चरम विज्ञान का निबंध बहुत नाम से आता है, आपको विज्ञान देख लेना है और इसको निबंध लिख देना है। और तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण, चौथा है नारी शिक्षा का महत्व और पांचवा पर्यावरण प्रदूषण। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो वीडियो में कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।